जी की सौगात मिल रही, जबकि आपने दौरा किया था, मुख्यमंत्री जो थे तब एचपीसीएल के अधिकारी कह रहे थे कि दिसंबर 2023 में ही पूरी हो जाएगी। 24 में हो जाएगी पूरी। 23 में गया था लास्ट में, पहले 23 में कहा था, ठीक कह रहे हो। फिर उन्होंने कहा था नहीं थोड़ा टाइम लग जाएगा, 24 तक तो हम कर ही देंगे इसको। और वो 26 में ला रहे हैं प्रधानमंत्री के बुलाने पर। मैं तो इनसे वो सवाल पूछता हूँ, आपने 4 साल तक 14 से लगाकर 18 तक जो बंद रखा इस काम को, उसके बाद में आपने चुनाव के मौके पर देखा कि चुनाव हार नहीं जाए, तब आपने प्रधानमंत्री को बुलाया और उसका कार्य प्रारंभ करने के नाम पे उनका प्रोग्राम रखा, जबकि शिलान्यास हो चुका था। सोनिया जी और वीरप्पा मोदी जी आए थे मिनिस्टर। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, अगर आज 7 साल देरी से शुरू हो रहा है, कहाँ 37,000 करोड़ और कहाँ 80,000 करोड़ में फर्क तो होता है। पैसा तो पब्लिक का ही होता है। तो ये जो सेटबैक लगा है रिफाइनरी को, इसका दोष किसका है? पहले वसुंधरा जी को भी मिसगाइड कर दिया गया कि घाटे का सौदा है, और ये भी कह दिया कि पानी हमारा, जमीन हमारी, बिजली हमारी, तेल हमारा, फिर हमारी भागीदारी 26% क्यों है? तो फिर मैंने उनको समझने का प्रयास किया, ऊपर में विपक्ष में थे, तो मैंने कहा ये गलत कह रहे हैं, भागीदारी होती नहीं राज्यों की, ना लेते हैं राज्य सरकार, क्योंकि रिफाइनरी जो है कई बार घाटे में आ जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट घाटा पूर्ति करने की स्थिति में नहीं होती है। और रिफाइनरी खुद है, एचपीसीएल क्या या आईओसी की, किसी की है, उनके कई रिफाइनरी होती है, कोई घाटे में चली गई, कोई फायदे में आ गई, वो लोग इसको सहन कर सकते हैं। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट, हमें तो मजबूर किया गया कि हम रिफाइनरी में तब आगे आएंगे तब अगर स्टेट गवर्नमेंट 26% भागीदारी लेगी, इसलिए मजबूरी में लेना पड़ा। और आपको भ्रम है कि ये कम भागीदारी ली है, तो ये गलत है, ये मैंने उस वक्त भी कहा था। तो ये तमाम बातें मैं कह चुका हूँ पहले। अब इन्होंने जो, जिनको ABCD नहीं मालूम है, उनको बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं रिफाइनरी के बारे में। अरे बैठाना था तो वसुंधरा जी को बैठाना था, उनको तो मालूम था भी कि काम मैंने गलती करी नहीं करी, हमारे वक्त में एग्रीमेंट में क्या कमी रही या नहीं रही, या उनको गलतफहमी हुई, वो क्लियर कर सकती थी। एकमात्र आज के वक्त में सिर्फ वसुंधरा राजे है जो रिफाइनरी पे हमारे कमेंट पर बोलने का अधिकार रखती है। जिनको रिफाइनरी क्या होती है पता नहीं, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसके फायदे क्या है, ये मॉडर्न रिफाइनरी है, कंट्री की आधुनिक रिफाइनरी है, ये सबसे हाई टेक्नोलॉजी की रिफाइनरी है। कुछ पता नहीं लोगों को, और बारन ठोके जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं मुझ पर। तो कम से कम मदन राठौड़ को कहूँगा, क्योंकि वो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो राठौड़ साहब आप कम से कम चयन ऐसे लोगों करो, या फिर पहले स्टडी करो, पूरी रिसर्च करो। उस सरकार आपके पास में, केंद्र में भी, राज्य में, आप तो पता लगा क्या मेरी थी, फिर जम के बोलो, फिर हम जम के जवाब देंगे। पर ये जो रोजमर्रा के स्टेट में आ रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फिर मैं कहना चाहूँगा, अभी ये गलती करें रिको में, जो हम लोगों ने एरिया तय किया, वहाँ पर प्लॉट कटेंगे, वहाँ पर सड़कें बन रही है, बन गई वहाँ पर, उनको चाहिए राजस्थान के लोगों को वहाँ अवसर मिले उद्योग लगाने का। ये 100-150 करोड़ के, 100-150 तरह के प्लास्टिक आधारित वहाँ पर उद्योग लगते हैं। मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, अगर हमने ध्यान नहीं दिया, बाहर के लोग जो अनुभवी हैं, जिनके लगे हुए उद्योग बड़ौदा में और कहीं, वो लोग आके हमें प्लॉट लेंगे, लगाएंगे, अपनी इकाई हैं, तो फिर खाली हमें टैक्स का फायदा मिलेगा, रिफाइनरी का जो टैक्स मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगी, उसके अलावा कोई हमें फायदा नहीं है। जबकि असली फायदा हमारा वो है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उद्यमी बने वो लोग, ये मेरा कहना है।